मैं शुरू करूँगा अपनी ज़ुबान से। यह तू सोई के ये प्रोग्राम में बड़ोड़ मनन तो ये बार फ़ख्र करम तू आज इस्लामाबाद में सही हुकूमतों ज्ञान बाग तू था मुजीवे नुमाइंदगी के मौके मौका मिला हुत तसे के यह सराइकी लोक सजा सांझ अवामी नेशनल पार्टी तो अवामी जमहूरी पार्टियाँ शुक्रिया अदा कर दी सेताना शुक्रिया अदा कर ताम मई मा दिया तो मैं कहीं इजाज़त दी मैं जीप के इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन साहब और जिस तरह मैंने कहा सांझ सराइकी लोक सांझ के साथियों का बहुत शुक्रिया कि आज कैपिटल में हम अपनी ज़ुबानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारी ज़ुबानें छोटी का लफ्ज़ मैं नहीं कहूँगा लेकिन कम फहम ज़ुबानें हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। और जिस तरह आप लोगों ने चांडियो साहब यहाँ पे हैं, बेंगल साहब और बुजदार साहब और हिदायतुल्लाह साहब ने सब ने यहाँ पे बात की, हसन वागा साहब ने बात की। हम किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन हर जगह पे हमारे साथ तासुब होता है, हर ज़ुबान के साथ तासुब होता है। सबसे पहली जो मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ वो मेरे साथ खुद हुआ 90s में, जब एक प्रोजेक्ट चल रहा था स्विस इंटर कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट चल रहा था कालाम में। वहाँ पे उनके छोटे छोटे एजुकेशन सेंटर थे, तो वहाँ हमने कोशिश की कि इन बच्चों को, जो कम्युनिटी सेंटर थे वहाँ पे बच्चों को चूँकि ना पश्तो आती थी, ना उनको उर्दू आती थी, ना अंग्रेज़ी आती थी, हमने यही कहा कि भाई आप इनको अपनी ज़ुबान जो गावरी है उसमें कम से कम इब्तदाई जो तालीम है उसमें दिलवाएँ। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे वो मेरे पास आए, कहते हैं ज़मान या तुम क्या बात कर रहे हो, हम तो इस ज़ुबान को ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसको दोबारा से जो है ना बहाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़ुबान कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम ज़िंदा हैं हमारी ज़ुबानें ज़िंदा रहेंगी। फिर उसके बाद हर लिहाज पे, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ चतराल की, अगर चतराल में देखा जाए तो वहाँ पे खुआर सबसे बड़ी ज़ुबान है, वहाँ 14 और ज़ुबानें बोली जाती हैं। आपने नाम सुना होगा कलाशा का। कलाशा एक ज़ुबान है और उसको हम लोग काफरिस्तान कहते हैं। उस ज़ुबान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, वहाँ पे जब कोई बंदा मुसलमान होता है तो वो एकदम से खुआर बोलना शुरू कर देता है, जैसे कोई पैगंबर की ज़ुबान थी या कुरान पाक की ज़ुबान थी। उसकी वजह यह है कि वो चूँकि उनका गलबा है उन पे, उन कलाशा लोगों पे, क्योंकि कलाशा लोगों की तादाद कम है, उन लोगों की तादाद ज़्यादा है। कोई 20 साल पहले शायद एहसन वागा साहब को याद होगा, यहाँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। डॉक्टर योहान बार्ट एक डच लिंग्विस्ट थे, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान में 70 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं और 5 बड़ी ज़ुबानें हैं, बाकी इसके अलावा जो है छोटी नहीं कहूँगा दोबारा से, कि कम फहम ज़ुबानें हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। अगले दिन डॉक्टर बार्ट साहब ने मुझे वो अखबारात दिखाए सर। उन अखबारात में लिखा था कि एक डच लिंग्विस्ट ये कह रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 5 ज़ुबानें बोली जाती हैं और बाकी इसके लहजे हैं। तो यार मुझे कह रहा है ये आप लोग का मीडिया क्या कर रहा है। तो मैंने कहा सर ये हमारा मीडिया का मसला नहीं है, हमारे हुकूमतों से लेके जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 से यही मसला है। हम क्यों बांग्लादेश हमसे चला गया, हम कहते हैं ना कि इंडिया ले गया, फलां ले गया, डिंगा ले गया, ये बात नहीं है सर। बांग्लादेश की तारीख उठा के देख लें, अगर हमने ढाका के चौक में बांग्लादेशियों को नहीं मारा होता हमारे फ़ौज ने, तो क्यों आज हम 21 फरवरी मना रहे होते। ये भी 21 फरवरी का प्रोग्राम है ना, हम क्यों मना रहे होते हैं, हम तो इसलिए मना रहे हैं ना कि हमने उनके साथ ज्यादती की। उर्दू उस वक्त कितने फ़ीसद लोगों की चांडियो साहब ज़ुबान थी, उस वक्त भी ये 7-8%, 3% की ज़ुबान थी। और बंगाली कितने फ़ीसद लोगों की ज़ुबान थी, 57। तो हम 57 को जो है ना 3 पे हमने वो कर दिया और मुल्क गंवा दिया। 2010 में हम बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस में थे, ज़ुबैर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर तारिक रहमान साहब के साथ मैं गया हुआ था। जब वापस आए तो डॉक्टर तारिक रहमान साहब को उस वक्त के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बुलाया कि भाई आप क्या मादरी की ज़ुबान की बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे मादरी ज़ुबान की बात करना गुनाह, आप जाके किसी और मुल्क में भी जाके मादरी ज़ुबान की बात कर रहे हैं। आसिफ अहमद अली साहब, उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उन्होंने उस वक्त अखबार में उनका एक बयान आया था, शायद आप लोगों की भी नज़रों से गुजरा था। वो कह रहे हैं कि यार ये लोग जो ज़ुबानों की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये NP ने वो बिल पास किया था ज़ुबानों का, कि यार ये ज़ुबानों की उसकी बात कर रहे हैं, ज़ुबानों को जो है ना वो तालीम में शामिल करने की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ये दूसरा बांग्लादेश बना रहे हैं। और भाई ज़ुबानों को आप जब आप उनका जायज़ हक़ देंगे तो दूसरा बांग्लादेश नहीं बनेगा।
کوئی بھی بنگلہ دیش نہیں بنے گا، اور نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بنگلہ دیش مزید بن جائے، لیکن زبانوں کو ان کا جو جائز حق ہے، جس طرح این پی نے دیا، ہماری زبانوں کے ساتھ مسئلہ تھا نا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، تعلیم میں ان کا شامل نہیں تھا، نصاب میں شامل نہیں تھا. جب نصاب میں شامل کروایا تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ این پی کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا خٹک صاحب کے دور میں 65 ایم پی ایس سے سر میں خود ملا ہوں، خٹک کے دور میں 65 ایم پی ایس سے میں خود ملا ہوں. میں نے لیٹر جا کے دیے، میں نے دونوں جو ہے وہ لینگویج اتھارٹی کے جو بل تھا وہ بھی میں نے دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری لینگویجز کو شامل کرنے کا بل تھا، وہ زبیر صاحب بھی کئی بار میرے ساتھ گئے تھے. آج ہم جو کہ اپنی کیبنٹ میں بات کریں گے، اسمبلی کے فلور پہ اس کو لے کے آ جائیں گے، کوئی نہیں آئے. ایک بندہ جس نے ہمارے ساتھ دیا سید جعفر شاہ صاحب تھے، جو ہمارے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے. دوسرا محمد علی تھا جماعت اسلامی کا، چونکہ جماعت اسلامی کا ایمنڈیٹ نہیں ہے، لیکن محمد علی چونکہ میری زبان کا تھا، گاؤری زبان کا بولنے والا تھا، دیر کوستان سے، کمراٹ ویلی سے، تو اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ دیتا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے جو محمود خان صاحب تھے، ہمارے سوات کے ہی تھے، ان کے دور میں یو این ڈی پی نے یہاں پہ سرینا میں ایک پروگرام کیا، جہاں میں اور زبیر صاحب ہم گئے تھے، کافی اور بھی ساتھی شاید اس میں موجود تھے. وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ بھائی یہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اور اسی پہ پی ٹی آئی کے کچھ وزیر بھی تھے، سیکرٹریز بھی تھے، ایم پی ایس بھی تھے. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اس کے بعد جب ہم نے ایڈوکیسی شروع کر دی ان کے ساتھ، یہ کہا گیا کہ اس کو ایک ٹاسک فورس بنی ہے، اور ٹاسک فورس کے جو ہے ہمارے ایم پی اے نے، میاں شرافت نے کہا کہ یہ سمیرا شمس نامی ایک ایم پی اے ہے دیر سے، یہ اس کے پاس ہے. ہم ادھر چلے گئے ان کے پاس، تو وہ کہہ رہے نہیں شرافت کے پاس ہے. ہم نے کہا یار یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہمیں ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں، آپ ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں. تو ابھی تک وہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام زبانوں کو ان کا جائز حق دیا جائے. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. اور میرے علاوہ جو ہے نا، اور یہاں بھی کافی ساتھی بیٹھے ہوئے، چانڈیو صاحب اور باقی ساتھیوں نے جو بات کی ہے، میں بھی وہی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں دوبارہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا. تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ.